एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अब आप 9th क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्या जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ परिमेय संख्या होता है p/q के फॉर्म में, p/q यानी p/q के फॉर्म में, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 ना हो, q 0 ना हो। एग्जाम्पल जैसे 2/3 -3/5 बटा में होना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फिर केवल 3 भी दे सकते हैं, क्योंकि 3/1 3 ही होगा। फिर -2/1, यानी ये सारे परिमेय संख्या। ये तो परिमेय संख्या हो गया। दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय होता है अपरिमेय संख्या √x के फॉर्म में होता है। √x यानी जिसके अंदर रूट वर्गमूल जिसका ना निकले। जैसे एग्जाम्पल में √2 √3 √4, लेकिन √4 अपरिमेय नहीं है, इसलिए क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल जाता है। √5 √6, इस तरह से ये सारे अपरिमेय संख्या हैं। √2 √3 √5 √6 ये अपरिमेय संख्या। इसके अलावा जिसमें रूट वाला जुड़ा हुआ हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, जिसमें रूट वाला प्लस किया हो या माइनस किया हो या गुणा किया हो या भाग किया हो, सारे अपरिमेय होते। जैसे 2 + √3 या 3 - 2 √2। देखिए यहाँ रूट वाला प्लस है, यहाँ रूट वाला माइनस है। फिर 5 √2 रूट वाला गुणा है, या 3/√5 इसमें रूट वाला भाग है। ये सारे अपरिमेय संख्या है। यानी आपने परिमेय और अपरिमेय संख्या समझा। यही इसमें क्वेश्चन है क्या कि सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हम लोग उल्टा लेकर चलते हैं। उल्टा, जैसे मान लो कोई कहे कि अभी दिन है, ये सिद्ध कीजिए। अभी दिन है, वाकई में दिन है, लेकिन इसको प्रूव कीजिए। तब उसका उल्टा मानेंगे कि माना कि अभी रात है। यानी सिद्ध करना हमें दिन है, लेकिन मानते हैं कि माना कि अभी रात है। उसको जब रात है तब चांद दिखना चाहिए, चांद नहीं है। रात है तो तारे दिखने चाहिए, तारे नहीं है। रात है तो अंधेरा दिखना चाहिए, अंधेरा भी नहीं है। इस तरह से रात होने के लिए जो जो शर्तें होनी चाहिए वो कोई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो माना था कि अभी रात है, वो मानना मेरा गलत है। इस प्रकार अभी रात नहीं, दिन है। उसी तरह से इसमें उल्टा चलते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय है। हम मानकर चलते हैं कि ये परिमेय है। मान लेते हैं कि √5 परिमेय है। तो परिमेय होगा तो क्या p/q के फॉर्म में होगा। यानी √5 को जब परिमेय माना तो √5 = x का y, यह p/q के फॉर्म में, जहां x और y असहभाज्य शब्द आया है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन। जैसे मान लिया 2/3 तो है परिमेय, लेकिन यही अगर 4/6 रहे तो ये परिमेय नहीं है। इसलिए नहीं है, बटा के रूप में तो ये भी है, लेकिन कट रहा है। ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये दोनों में कॉमन है। 2 है 4 में भी छिपा हुआ और 6 में भी, यानी 2 से दोनों कट रहा है। इसलिए 4/6 परिमेय नहीं होगा, 2/3 परिमेय होगा। यही असहभाज्य संख्या। असहभाज्य का मतलब ये होता है जो एक दूसरे से कटे नहीं। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तिरछा गुणा किया, x इंटू नीचे 1 है, x = y √5। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग किया तब इधर हो जाएगा x² = y √5 का स्क्वायर। इस तरह से x² = 5y²। ये y का स्क्वायर y² हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया। इस तरह से x² = 5y², इसको एक समीकरण माना। अब यहां देखिए x² = 5y² है। इसका मतलब ये है कि x² जो है 5 से विभाज्य है, 5 से ये विभाजित होगा। जब x² 5 से विभाजित होगा तो x भी 5 से विभाज्य है। यानी इस तरह से हमें प्राप्त हुआ कि x 5 से विभाज्य है।
एक निकला x 5 से विभाज्य है, इसको हम अंडरलाइन कर दिए, आगे काम आएगा। फिर मानते हैं x बराबर 5c। अब कहो 5c क्यों माना, तो यहाँ √5 सिद्ध करना है तो x बराबर 5c लिया। यहाँ अगर √2 करना होता तो x बराबर 2c लेते, यहाँ √3 अगर रहता करना तो x बराबर 3c लेते। यही रूल है, ठीक है। अब फिर दोनों तरफ वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग करो तो होगा x² = 5c², यही होगा। यानी x², अब देखिए x² की जगह पे क्या है, x² = 5y², तो ये x² की जगह में लिख दिया 5y² = 5c²। अब एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 5y² = 5c² क्या होगा, 5 × 5 = 25 c², 5 और 25 से कट जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी y² = 5c², y² = 5c²। ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहां से हमें पता चल रहा है कि y² 5 से विभाज्य है, y² = 5c² है, इसका मतलब y² 5 से विभाज्य है। जब y² 5 से विभाज्य होगा तो y भी, अतः y 5 से विभाज्य है। अब देखिए यहां लिया था मैं x/y था, √5 = x/y, तो x 5 से विभाज्य है और y भी 5 से विभाज्य है। देख लीजिए यहाँ y भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब x और y दोनों 5 से विभाज्य है। जब दोनों 5 से विभाज्य है तो ये असहभाज्य नहीं है। जब ये असहभाज्य नहीं है, इसका मतलब x/y परमेय नहीं है, क्योंकि x भी 5 से विभाजित हो रहा है, y भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए परमेय नहीं है। लेकिन मैंने यहां माना था परमेय है, मैं तो माना था कि √5 परमेय है, यानी अब x/y परमेय नहीं है, अतः यह मानना कि √5 परमेय है, यह हमारा मानना सही नहीं है। यह हमारा मानना, क्योंकि √5 बराबर x/y था, जिसमें x भी 5 से विभाज्य है और y भी 5 से विभाज्य है। इस प्रकार ये परमेय नहीं है। जब ये परमेय नहीं है तो √5 को परमेय मानना गलत है। इस प्रकार से √5 अपरिमेय संख्या है। बस यही कंप्लीट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। पिछले क्वेश्चन की भांति उल्टा मानते हैं, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, हम मानकर चलते हैं कि ये परमेय है। उल्टा मान लेते हैं कि 3 + √5 परमेय संख्या। जब परमेय होगा तब p/q के फॉर्म में होगा, यानी 3 + 2√5 बराबर x/y। जब परमेय है तब तो p/q के फॉर्म होगा, x/y। अब करते हैं क्या, धीरे धीरे इस तरफ केवल रूट वाला रखते हैं, बिना रूट का सबको ट्रांसफर कीजिए इधर, यानी 2√5 = ये 2√5 बराबर 3 इधर जाकर माइनस हो गया। देखिए ये 3 इधर जाकर के माइनस हो गया, x/y - 3। अब √5 बराबर, अब 2 जो है ये इधर जाकर के बटा हो जाएगा, क्योंकि हम गुना है, यानी √5 बराबर 2 नीचे चला गया, 1/2 इंटू x/y - √3, यानी √5 बराबर ये है। अब देख लीजिए इधर x और y पूर्णांक है, तो x/y ये तो परिमेय है, x/y के रूप में ये परिमेय है, बटा के रूप में है, लेकिन इधर वाला √5 ये अपरिमेय है। एक तरफ परिमेय है, एक तरफ अपरिमेय है, दोनों इक्वल नहीं हो सकता, दोनों इक्वल नहीं हो, जबकि यहाँ इक्वल लिखा हुआ है, इसलिए मेरा मानना गलत हो जाएगा। यही बात लिखा, चूंकि x और y पूर्णांक है, इस प्रकार हाफ x/y - √3, यानी ये वाला पार्ट ये परिमेय होगा। जब ये परिमेय होगा तब ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि बराबर है, ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये तो अपरिमेय है, ये अपरिमेय है,
इसलिए यह इस तथ्य का खंडन करता है कि रूट 5 एक परिमेय है। रूट 5 एक परिमेय है, इसको ये खंडन कर रहा है, ये सही नहीं है। जब ये सही नहीं है, अतः ये 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय है। ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ठीक, 1/√2 अपरिमेय, ये मानना, ये सिद्ध करना। अब इसको पहले उल्टा मानकर चलते हैं। 1/√2 परिमेय है, ये माना। जब 1/√2 परिमेय है तो 1/√2 बराबर एक्स्ट्रा वाई। इसको रिवर्स अगर कर दिया तो √2 चला गया ऊपर, 1 नीचे आ गया, 1 का कोई वैल्यू होता नीचे, इक्वल टू ये भी उल्टा, जिसको व्युत्क्रम कहते हैं, y बटा x हो जाएगा। अब देखिए इधर ये जो है एक्स्ट्रा y के रूप में है, ये तो परिमेय होगा, जबकि √2 परिमेय नहीं है। ये हम जानते हैं कि अपरिमेय है, रूट लगा हुआ है, बीच में बराबर दिया हुआ। तो जब ये परिमेय है तो बराबर होने के कारण ये भी परिमेय होना चाहिए, जबकि ये परिमेय नहीं है, ये हम जान रहे हैं। इसलिए मेरा मानना कि 1/√2 परिमेय है, ये हमारा मानना सही नहीं है। यही बात लिखा हुआ, यहाँ x और y पूर्णांक है, इसलिए √2 परिमेय संख्या, √2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन यह तथ्य का खंडन करता है। √2 परिमेय संख्या है, ऐसा तो है, √2 तो अपरिमेय है, इसलिए खंडन करता है। अर्थात हम जो माने थे वो गलत था, इसको जो माना था मैं कि परिमेय है, ये सही नहीं है। 1/√2 अपरिमेय संख्या। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय। इट मीन्स हमें सिद्ध करना कि 7√5 परिमेय है, 7√5 अपरिमेय है। उल्टा मानकर चलते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही, कि माना कि 7√5 परिमेय संख्या, यह है परिमेय। जब परिमेय होगा तो एक्स्ट्रा y के रूप में होगा, 7√5 इक्वल टू एक्स्ट्रा y। अब अगले स्टेप में केवल रूट वाला इधर रखो, √5, 7 को हटाओ, यहाँ 7 इधर हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी √5 इक्वल टू x + 7y। अब देखिए बटा में आ गया, इसका मतलब ये परिमेय है। ये जब परिमेय है तो बराबर होने के कारण ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय है नहीं, √5 तो अपरिमेय है, इसलिए ये तथ्य बिल्कुल गलत है। जो मैंने माना था कि 7√5 परिमेय है, ये हमारा मानना गलत है। यही बात लिखा हुआ कि यहाँ x और y पूर्णांक है, इसलिए √5 भी एक परिमेय होगा। ये जब परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए, बराबर है लिखा हुआ, लेकिन ये परिमेय नहीं है, तथ्य गलत है। लेकिन यह इस तथ्य का खंडन करता है कि √5 परिमेय है, √5 परिमेय है, इसका ये खंडन करता है। अर्थात जब परिमेय नहीं है तो ये अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, हमें सिद्ध करना है कि 6 + √2 परिमेय संख्या, 6 + √2 परिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। पहले तुम उल्टा मानकर चलते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही, पिछले सारे क्वेश्चन में भी इसे किया कि उल्टा लेकर चले। पहले मानते हैं सिद्ध करना अपरिमेय है, लेकिन मानकर चलते हैं कि ये परिमेय है। मान लिया कि 6 + √2 परिमेय संख्या, जब परिमेय होगा तो एक्स्ट्रा y के फॉर्म में होगा, 6 + √2 इक्वल टू एक्स्ट्रा y। अब हम केवल रूट वाला रखते हैं लेफ्ट साइड में, पिछले 2 क्वेश्चन में भी देखा आपने। अब √2 इधर रखते हैं, इसका मतलब 6 को इस तरफ करेंगे तो √2 इक्वल टू एक्स्ट्रा y - 6। अब देखिए राइट साइड वाला अपोन के फॉर्म में है, एक्स्ट्रा y - 6। ठीक है, ये तो परिमेय होगा। ये जब परिमेय है तो बराबर होने के कारण ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, √2 तो अपरिमेय है। इसका मतलब यहां कंट्राडिक्टरी है, यानी हमारा मानना बिल्कुल सही नहीं है। यहां देखिए चूंकि x और y पूर्णांक है, जब पूर्णांक है तो ये वाला परिमेय होगा, ये पार्ट परिमेय होगा। ये जब परिमेय है तो इसके बराबर ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये परिमेय नहीं है, यानी √2 परिमेय नहीं है। यहाँ गलत लिखा हुआ था, परिमेय नहीं है। जब ये परिमेय नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट जिसको मैंने परिमेय माना था, ये अपरिमेय है। बस प्रूव हो गया।